भैया, संविधान बचाने वाले योद्धाओं को जब पता चला कि मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला हिंदू के पक्ष में हो गया है तो उनके पेट में बहुत जोर का दर्द उठ गया। इस फैसले को सुनकर के सत्ताधारी डीएमके सरकार इतनी ज्यादा बौखला गई कि उन्होंने अपने सेक्युलर सूरमाओं के साथ मिलकर के जज के खिलाफ ही महाभियोग लाने का प्रस्ताव रख दिया। और डीएमके के साथ जो सेक्युलर सूरमा इनका साथ दे रहे हैं वो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, डिंपल यादव, कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, गौरव गोगोई, एनसीपी के शरद पवार, सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। सोचिए, जो लोग संविधान बचाने सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जैसे ही उनको पता चला कि एक कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में चला गया है तो इनकी बौखलाहट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। यह है इनकी सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी बचाने की असली चेहरे। तो पूरा मामला यह है कि तमिलनाडु के तिरुपरम कुंदरम में स्थित एक सुब्रमण्यम स्वामी जी की मंदिर है जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। उसके पीछे एक पहाड़ है जिसपे कार्तिक दीपम नाम का त्योहार हमेशा मनाया जाता है। उसके ऊपर एक दीप जलाई जाती है पहाड़ के ऊपर, और इसकी इजाजत कोर्ट से लेनी पड़ती है क्योंकि वहां की डीएमके सरकार इसकी इजाजत नहीं देती है, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे पक्ष की भावनाएं आहत होगी, क्योंकि मंदिर का जो दीप जलाया जाता है वो पहाड़ के ऊपर जलाया जाता है। तो मामला शुरू हुआ जब एक जज जीआर स्वामीनाथन, जो कि मद्रास हाईकोर्ट के जज है, उन्होंने दरगाह के पास मंदिर में कीर्ति दीप जलाने की अनुमति दे दी। और इस फैसले से तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके सरकार इतनी ज्यादा घबरा गई, इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई, उन्होंने पुलिस बल का इस्तेमाल किया इसको रोकने के लिए। साथ में वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दीप जलाने के फैसले को लेकर के 120 सांसद ने जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को भी सौंपा। विपक्षी दल की ऐसी हरकत को देखकर के अमित शाह जी ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया। आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर, और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। प्रस्ताव में आरोप है कि जज स्वामीनाथन का आचरण उनका पक्षपात और उनके फैसले की निष्पक्षता व पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। साथ ही कहा गया कि उनके कुछ फैसले संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपे गए इस प्रस्ताव में सांसदों का कहना है कि सिर्फ आदेश देने भर से काम नहीं चलेगा। अगर न्यायपालिका में भरोसा बनाए रखना है तो ऐसे मामले में न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को मंजूरी देंगे? अगर अनुमति मिलती है तो महाभियोग की कार्यवाही शुरू होगी और उसके कारण कहीं न्यायपालिका के ऊपर एक बड़ा राजनीतिक दबाव तो नहीं बन सकता है? क्या बात कर रहे हैं? हालांकि जिस मंदिर के लिए यह बवाल हो रहा है वो मुरुगन मंदिर 6वीं और 8वीं शताब्दी पुरानी है, मतलब आज से 1200 से 1400 साल पुरानी ये मंदिर है और ये परंपरा भी लगभग हजारों साल पुरानी ही है। हालांकि भाजपा प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने आरोप लगाया कि यह कदम न्यायाधीश को डराने के उद्देश्य से उठाया गया है। डीएमके अपने ब्राह्मण विरोधी और हिंदू विरोधी रुख के लिए ही जानी जाती है और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तिरुपति जी ने यह भी कहा कि विपक्ष के पास प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक संख्या बल नहीं है और उनके पास 2/3 बहुमत भी नहीं है, इसीलिए यह पारित नहीं हो सकती है। इसके ऊपर के अन्नामलाई का भी रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन एंटी हिंदू रुख को बढ़ावा देता है और संवैधानिक अधिकारों की आड़ में केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करता है। तमिलनाडु सरकार द्वारा पहले ही सुप्रीम कोर्ट में शामिल किए जाने के बावजूद एक जज के महाभियोग प्रस्ताव लाना न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है। Very unfortunate event that DMK MPs, part of the Indy Alliance, they were able to get 120 signature, mainly only from the MPs from the Indy Alliance, to move an impeachment motion against the judge, Mr. G.R. Swaminathan. Public, you're threatening judges, you're threatening judiciary, anything which doesn't fit into our line of thinking or our frame of thinking about secularism, this is how we're going to. तो बात यह है कि जो विपक्षी दल हमेशा कोर्ट का सम्मान, डेमोक्रेसी बचाओ, संविधान बचाओ, सेक्युलरिज्म, इसके ऊपर बड़े बड़े भाषण देते हैं, रैली निकालते हैं, आंदोलन करते हैं, दावा करते हैं कि वो सेक्युलरिज्म के सूरमा हैं, लेकिन जैसे ही एक कोर्ट का पक्ष हिंदू पक्ष में जाता है उनके अंदर की बौखलाहट सामने आनी शुरू हो जाती है।
इनके इन्हीं वर्ताव के चक्कर में कांग्रेस इतनी कम सीट ला रही है और कांग्रेस का साथ देने वाले जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, उन सब का हाल बिल्कुल इसी तरीके से। आपको क्या लगता है, क्या इनकी ये सेकुलरिज्म देश हित में है? और अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप बताएं कि क्या महाभियोग का ये कदम सही है और क्या भारत में न्यायपालिका से जुड़ी संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।